हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 99 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की दो प्रॉपर्टीज के बारे में, पेज एक्स, पेज वाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक ब्राउजर ओपन है और इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट भी ओपन है। इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट आ रहा है और ये टेक्स्ट इतना ज्यादा है कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये टेक्स्ट ओवरफ्लो करके यहाँ से बॉडी से बाहर भी जा चुका है। आप देख रहे हैं ये ग्रे एरिया में भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहीं पर कहीं पर स्क्रॉल करने के बाद हमारा यहाँ पर कहीं पर माउस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं इस माउस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की दो प्रॉपर्टीज आती हैं, पेज एक्स और पेज वाई। बिल्कुल ऐसी दो प्रॉपर्टीज हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर की थी, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। तो देखिए उसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है। देखिए जो क्लाइंट एक्स में और क्लाइंट वाई में हमारे को कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो मिलते हैं व्यू पोर्ट के अंदर। जो भी हमारे ब्राउजर का व्यू पोर्ट होता है, जितना एरिया जो हमें शो हो रहा होता है उससे ही मिलते हैं, चाहे हम पेज को जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें। लेकिन पेज एक्स और पेज वाई में क्या होता है, जैसे जैसे अगर हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है और हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, तो जितना भी हमने यहाँ पर वाई एक्सिस में मान लीजिए पेज को स्क्रॉल कर लिया, तो हमारे यहाँ पर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल चेक करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों माउस इवेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, तो इसको सिर्फ हम माउस इवेंट्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। और माउस इवेंट्स आते हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से, जैसे ऑन क्लिक, डबल क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, माउस ओवर, माउस मूव, माउस लीव, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम दोनों इन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया। अब इस फाइल के अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं जावास्क्रिप्ट की, पेज एक्स और पेज वाई, इसका यहाँ पर टेस्ट दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी माउस को मूव करूँ, तो यहाँ पर जो ये मेरी दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये मेरे को मेरे कर्सर की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोजीशन रिटर्न कर दे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट पे जाकर मैं अपना इवेंट ऐड कर लूंगा माउस मूव। तो उसके लिए मैं मेथड यूज कर रहा हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर मैं अपना इवेंट यूज करने वाला हूँ माउस मूव। और जैसे ही यूजर इस पे माउस मूव करे हमारे डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक फंक्शन रन हो जाए, अनोनिमस फंक्शन। ये देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज ए इवेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ई भी लिख सकता हूँ या पूरा इवेंट भी लिख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं ई ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक है वेरिएबल एक्स, जिसमें मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू स्टोर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इवेंट यूज करूंगा ई डॉट पेज एक्स। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ वाई एक्सिस के लिए। तो वेरिएबल का नाम रहेगा वाई और इसके बाद यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का नाम भी चेंज हो जाएगा वाई। यहाँ पर आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो एक्स है और वाई है वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, नहीं तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू गेट नहीं होंगी। अब इसके बाद मैं इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ पेज एक्स, और इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल डाल देता हूँ एक्स, जिसकी मुझे वैल्यू देखनी है यहाँ पर। और इसके बाद मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिख देता हूँ वाई, और यहाँ पर भी मैसेज में चेंज कर देता हूँ वाई। तो जैसे ही यूजर जो है इस डॉक्यूमेंट पे माउस मूव करेगा, तो यहाँ पर हमारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमारे कर्सर के। उसके बाद मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट। यहाँ पर मैं गया कंसोल टैब में। अब देखिए जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो हमारे को कोऑर्डिनेट्स मिलते जा रहे हैं। ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो करंट कोऑर्डिनेट है सिर्फ वही मिले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, कंसोल डॉट क्लियर। यहाँ पर मैंने कंसोल का क्लियर मेथड यूज कर लिया। जैसे जैसे माउस मूव होगा तो सबसे पहले कंसोल को क्लियर करेगा और उसके बाद जो भी करंट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हमारे को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। ये देखिए, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ माउस को, तो हमारे को कर्सर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए जैसे मैं बिल्कुल टॉप पे गया, ये देख रहे हैं। तो ये दिखने में बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने पिछले डॉक्यूमेंट में देखा था, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। मगर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उन दोनों में डिफरेंस है, तो वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स और बना लेता हूँ और एक में वैल्यू ले लेता हूँ क्लाइंट एक्स और एक में वैल्यू ले लेता हूँ क्लाइंट वाई। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ x2 y2। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह से
मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर पेज X की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पर मैं इसी के नीचे X2 की भी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ये किसकी वैल्यू है, क्लाइंट X की। और जैसे यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्लाइंट Y की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम है Y2। ये देखिए, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ बेसिकली। इस लाइन को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर आकर इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जैसे ही मैं माउस यहाँ पर लेकर आया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे को X एक्सिस और Y एक्सिस की वैल्यू मिल रही है जो कि लगभग सेम ही है। आप देख रहे हैं जो पेज X रिटर्न कर रहा है क्लाइंट X भी वही रिटर्न कर रहा है और जो पेज Y रिटर्न कर रहा है क्लाइंट Y भी वही रिटर्न कर रहा है। मगर जैसे ही अगर मैं इस पेज में बहुत सारा टेक्स्ट डाल दूं और स्क्रॉल बार आ जाए तो आप देखेंगे इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी टैग में और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 2000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है। अभी देखिए मैंने इस पेज को स्क्रॉल नहीं किया है तो X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों के ही सेम आ रहे हैं। जो पेज X में आ रहा है वही क्लाइंट X में आ रहा है और जो पेज Y में आ रहा है वही क्लाइंट Y में आ रहा है। मगर जैसे ही मैं यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करके अब कोऑर्डिनेट चेक करूंगा तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखेगा पेज Y में और क्लाइंट Y में। पेज Y की वैल्यू आपको कितनी ज्यादा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 1703 पिक्सल और क्लाइंट Y में अभी भी कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे व्यू पोर्ट के 303 पिक्सल। तो जैसे जैसे हमारा पेज लेंथी होता जाएगा और हम नीचे कहीं पर स्क्रॉल करेंगे तो ये बिल्कुल जहां से पेज का टॉप आ रहा था पेज Y हमारे को वहीं से वैल्यू देगा। मगर क्लाइंट Y अभी भी हमारे को व्यू पोर्ट से ही यहाँ पर वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। मगर X एक्सिस में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिव डालते हैं जिसकी विड्थ मैं बहुत ज्यादा देता हूँ जिससे यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं एक बॉक्स नाम का एक डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको विड्थ और एक हाइट सेट कर देता हूँ। तो देखिए हाइट टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग लिया और यहाँ पर मैं अपना सिलेक्टर ले रहा हूँ बॉक्स। इसको मैं विड्थ बहुत ज्यादा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2000 पिक्सल और हाइट माइनर से देता हूँ 100 पिक्सल। इसमें बॉर्डर सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ पिंक। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब नीचे भी स्क्रॉल बार आ चुका है। आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ रहा है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। अभी आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। जैसे ही मैं X एक्सिस से यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को मूव करता हूँ, अब मैं कहीं पर भी माउस लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पेज X और क्लाइंट X की वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पर पेज X बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा है जहां से पेज स्टार्ट हुआ था, मगर क्लाइंट X अभी भी यहाँ पर व्यू पोर्ट की जो भी हमारे पास यहाँ पर X एक्सिस बन रहे हैं वही रिटर्न कर रहा है और पेज Y और क्लाइंट Y में अभी कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल भी कर लेता हूँ पेज को। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लिया, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो X एक्सिस में भी चेंज हो चुका है और Y एक्सिस में भी। यहाँ पर पेज X और पेज Y दोनों हमारे को बढ़ी हुई वैल्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि जहां से पेज ऊपर से टॉप से स्टार्ट हुआ था और लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था ये दोनों वही वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। मगर क्लाइंट X और क्लाइंट Y अभी भी हमारे को व्यू पोर्ट के ही अकॉर्डिंग रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमने यहाँ पर ये टारगेट किया था अपना डॉक्यूमेंट को, इसकी जगह पे आप पर्टिकुलर सिर्फ एक डिव को या कोई भी चीज जिस पर आप माउस को इस इवेंट को ट्रिगर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट पे इस माउस को मूव किया था, तो पर्टिकुलर अगर आप किसी बॉक्स पे या कहीं पर भी इसको लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इसी इवेंट के साथ इसको ट्रिगर नहीं कर सकते, इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर माउस का कोई भी इवेंट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक को यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में मैं कभी भी कहीं पर भी क्लिक करूं तो मेरे को इन चारों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक करता हूँ तो जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं X एक्सिस और क्लाइंट X की वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि मेरा पेज बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। और यहाँ पर पेज Y की और X की वैल्यू चेंज है क्योंकि यहाँ पर स्क्रॉल बार बहुत ज्यादा आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बहुत आ रहा है। अब मैं बिल्कुल टॉप पे जाकर कहीं पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। और जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो अब कहीं पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब इनकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, Y एक्सिस की और क्लाइंट Y की। तो यहाँ पर हम कोई भी माउस का इवेंट यूज कर सकते हैं, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट,
माउस डाउन, माउस अप, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कुछ भी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।